अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर हमारा एंगल राइट एंगल्ड ना हो, यानी उसमें एक भी 90 डिग्री का एंगल ना बन रहा हो, तो हम क्या करते हैं। देखो, उन चीजों पे आने से पहले ना सबसे पहले हमें लेबलिंग आनी चाहिए, क्योंकि इस पार्ट में, ट्रिग्नोमेट्री के इस पार्ट में आपकी लेबलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेबलिंग क्या है? देखो, सबसे पहले तो आपकी ट्राइंगल की ना तीन साइड्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एबीसी है, लेटर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा एबीसी हो। तो एक चीज याद रख लो, ए जो है ना आपका, कैपिटल लेटर से आपके एंगल्स रिप्रेजेंट होते हैं। कैपिटल लेटर से हमेशा एंगल रिप्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं कि मुझे ए की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी एंगल की बात हो रही है, यानी इस एंगल की बात हो रही है। अच्छा, इस एंगल के बिल्कुल सामने आ जाओ, इस एंगल के बिल्कुल सामने आ जाओ, तो ये स्मॉल लेटर बन जाता है जो भी ऊपर लेटर लिखा हो। जैसे यहाँ पे ए है, तो ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए हो जाएगी। अब फर्क क्या है? कैपिटल ए आपका एंगल है और स्मॉल ए आपका साइड है। तो अगर वो उससे बोले ए की वैल्यू ढूंढो, वैसे बोलेगा नहीं ऐसे, लेकिन अगर बोले ए की वैल्यू ढूंढो तो पता हो जाना चाहिए कि तुम्हारी लेंथ की बात हो रही है। अगर बोल रहे कैपिटल ए की वैल्यू ढूंढो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एंगल की बात हो रही है। अच्छा, अगर ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए है, तो कैपिटल बी के सामने वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी? स्मॉल बी। और फिर सी के सामने वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी? स्मॉल सी। सबसे पहले तो हमें ये लेबलिंग समझ आनी चाहिए। अब एक चीज याद रख लो, एक चीज कहलाती है हमारी पेयर। हम लोग राइट एंगल जब पढ़े थे ना, उसमें पेयर नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इसमें करती है। देखो, पेयर क्या होता है? एंगल ए और एंगल ए के सामने वाली साइड, यानी कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये मिलके आपका एक पेयर बनाते हैं। फिर एंगल बी और एंगल बी के सामने वाली साइड मिलके आपका एक पेयर बनाते हैं। और फिर एंगल सी और एंगल सी के सामने मिलके उसकी साइड एक पेयर बनाते हैं। इन शॉर्ट, ट्राइंगल में आपके तीन पेयर बनते हैं। एक ये ए का, इसको हाईलाइट कर लेते हैं बल्कि, एक ये ए का आपका पेयर बन सकता है, एक ये आपका बी का पेयर बन सकता है, एक ये आपका सी का पेयर बन सकता है। तीन पेयर पॉसिबल है। अब देखो, ये पेयर का सीन क्या है? अगर तो आपका नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में, यानी वो ट्राइंगल जिसमें आपका 90 डिग्री एक भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसमें आपका पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लगाते हैं साइन रूल। अगर आपका एक भी पेयर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लगाते हैं साइन रूल। और अगर आपका एक भी पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, तो हम लगाते हैं कॉस रूल। मतलब हम जब भी एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल देखेंगे, हम सबसे पहले अपने आप से पूछेंगे कि ये ट्राइंगल कौन सा है। हमें उसका जवाब दो चीजों में मिल सकता है, या तो वो राइट एंगल का मिलेगा या वो नॉन राइट एंगल का मिलेगा। अगर तो राइट एंगल का मिल रहा है तो तुम लोग दो चीजें अप्लाई कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी साइन कॉस टेन। अगर तो जवाब तुम्हें मिले कि ये 90 डिग्री का ट्राइंगल नहीं है, फिर तुम अपना सवाल दूसरा ये पूछोगे कि क्या इसमें कोई पेयर बन रहा है। पेयर आपका क्या होता है? एक एंगल और उसके सामने वाली साइड। अगर एक भी पेयर बन रहा होगा तो तुम बोलोगे मैंने इस क्वेश्चन पे सीधा सीधा साइन रूल लगाना। अच्छा, ये साइन रूल ये नहीं है कि तुम लोग बोल दो कि साइन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, ये नहीं है। ये साइन रूल नहीं होता। ठीक है, ये गलती ना करना। और अगर तुम्हें जवाब मिले कि इसमें एक भी पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो तुम बोलोगे कि तुम इस पे लगाओगे कोसाइन रूल। अच्छा, कोसाइन रूल अगेन ये नहीं है कि तुम लोग बोल दो cos थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, ये टोटली डिफरेंट चीज है। अच्छा देखो, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे साइन रूल। साइन रूल क्या है? इसको याद करने का ना बड़ा आसान तरीका है। मुझे बताओ, मैंने पेयर तुम लोग को क्या बताया? मैंने तुम लोग को पेयर बताया एक एंगल और एंगल के सामने वाली साइड। अच्छा, यहाँ पे ना जरा सारे पेयर लिखो। एक एंगल ए होगा और एक एंगल ए के सामने वाली साइड होगी, यानी स्मॉल ए। एक एंगल बी होगा, एक एंगल बी के सामने वाली स्मॉल साइड होगी। एक एंगल सी होगा और एक एंगल सी के सामने वाली स्मॉल साइड होगी। ये आपके पेयर है। तुमने क्या करना है, एंगल की जहां पे बात हो रही है, एंगल तुम्हारा स्मॉल ए होगा या कैपिटल ए होगा? यहाँ पे हमारा कैपिटल ए होगा, फिर कैपिटल बी होगा, कैपिटल सी होगा। क्योंकि साइन रूल की बात करें ना, यहाँ पे तुम लोग एंगल्स के पीछे साइन साइन लिख दोगे। साइन, साइन, साइन। इन सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और बीच में इक्वल टू लगा दो। ये बेसिकली आपका पूरा साइन रूल है। इसको करते किसने, अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे थोड़ा।
लेकिन साइन रूल को हम लोग इस तरीके से याद करते हैं, पेयर के हिसाब से हम लोग पेयर को ऊपर नीचे लिखते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और पीछे साइन लगा देते हैं। अच्छा, इसके जरा ना क्वेश्चंस पे आओ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक ट्राइंगल गिवन है जिसका एक एंगल है 42, एक एंगल है 76 और एक लेंथ गिवन है 7.4। हमने ढूंढना है एक्स और वाई। सबसे पहली बात, ये हमारा 90 डिग्री का ट्राइंगल नहीं है, हम यहाँ पे पाइथागोरस नहीं लगा सकते, हम यहाँ पे सोकरटोआ नहीं लगा सकते। अब हम अपना सबसे पहले सवाल पूछेंगे, क्या यहाँ पे कोई पेयर एग्जिस्ट कर रहा है? पेयर क्या होता है कि एक एंगल और उसके सामने वाली साइड। तो देखो, एंगल 42 के सामने वाली साइड मुझे दिख रही है 7.4। ये आपका क्या है? ये आपका पेयर है। पेयर अगर मिल गया ना, तो तुम लोग बगैर कुछ सोचे समझे समझे क्या लगा दोगे? साइन रूल। अब देखो, पेयर की वैल्यू क्या थी? 42 डिग्री, और इसकी साइड कितनी थी? 7.4। एंगल के पीछे हमेशा तुम लोग क्या लगा दोगे? साइन। ये तो तुम्हारा एक फ्रैक्शन बन गया। हमेशा तुम्हारा एक फ्रैक्शन ऐसा होगा साइन रूल में कि उसमें तुम्हें एंगल भी पता होगा और नीचे वाली साइड भी पता होगी। अब देखो, इसको करना किस तरह है, तुम लोगों ने करना ये है कि एक पेयर का जब तुमने फ्रैक्शन बना लिया ना, उसके बाद तुम आइडेंटिफाई करो तुमने ढूंढना क्या है। तुमने ढूंढनी थी एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू। तो एक काम करते हैं, पहले एक्स की वैल्यू ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हमें एक्स के सामने वाला एंगल भी पता है। ऐसा ही है। तो हम अपने इसके सामने वाला एक फ्रैक्शन बना लेते हैं, 76, और नीचे आपका आ जाएगा एक्स, और 76 के पीछे हम लगा देंगे साइन, इक्वल टू लगाओ। अब देखो, तुम लोग फ्रैक्शन ना हमेशा दो दो का बनाओगे। हम साइन रूल सीखते तीन फ्रैक्शंस में, वो इस वजह से क्योंकि तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। लेकिन साइन रूल ना हमेशा हमेशा दो पेयर करके बनाओगे। अब देखो, यहाँ पे सिंपली तुमने एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। एक्स अगर आपका ऐसा आ रहा है कि नीचे आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, तुम फ्रैक्शन को फ्लिप कर दो, यानी ये नीचे वाले नंबर ऊपर ले आओ और ऊपर वाले नंबर नीचे ले आओ। इस पे तुम्हारे कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एक स्टेप बच जाएगा, तुम फजूल का एंड में करते हो। तो ये हो जाएगा 7.4 ओवर साइन 42 इज इक्वल टू साइन 76 ओवर, सॉरी, ये है जी एक्स ओवर साइन 76। बस यहाँ पे तुमने एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, और साइन 76 यहाँ पे एक्स के साथ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके 7.4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7.4 मल्टीप्लाई बाय साइन 76 डिवाइडेड बाय साइन 42 इज इक्वल टू एक्स। अब देखो, इस वैल्यू को ना तुम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेटर में डालोगे, 7.4 लिखोगे पहले, मल्टीप्लाई करोगे साइन 76 से, उसका जो भी आंसर आएगा, यानी पहले तुम लोग ऊपर वाली चीज सॉल्व करके इक्वल टू का बटन दबाओगे, उसका जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दोगे साइन 42 से। तो देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। 7.4 मल्टीप्लाई बाय साइन 76 डिवाइडेड बाय साइन 42। ये आपका आंसर आ रहा है एक्स का 10.731। मैंने इसको 3 डेसिमल प्लेस पे पहले से राउंड ऑफ किया हुआ है। देखो, यहाँ पे हमने एक लेंथ ढूंढ ली अपनी एक्स वाली, एक्स की लेंथ हमने निकाली 10.731। अब हमने लेंथ निकालनी है वाई की। अब मसला ये है कि हमारे पास एक पेयर तो बन रहा है, उसको मैं अभी यहाँ पे लिख लेता हूँ तुम लोगों के सामने। हमारा एक पेयर तो पूरा पूरा बन रहा है, जो हमने लिखा साइन 42 ओवर 7.4। अब इसको इक्वल टू मैं किसके रखूं, क्योंकि मुझे ना ये साइड पता है ना ये वाला एंगल पता है। तो देखो, हमेशा याद रख लो, अगर ट्राइंगल में कभी भी दो एंगल्स गिवन हो ना, तो तीसरा एंगल भले वो तुमसे मांगे भले वो ना मांगे, यानी आगे यूज हो रहा हो ना यूज हो रहा हो, क्वेश्चन के स्टार्ट में तुम लोग थर्ड एंगल पहले से ढूंढोगे। अगर दो एंगल्स गिवन होंगे तो 180 में से माइनस करोगे 42 और माइनस करोगे 76, तो आपका थर्ड एंगल जो है ना, थर्ड एंगल आ जाएगा 62। अब देखो, हम पेयर बना सकते हैं, हमारा एंगल भी गिवन है और सामने वाली साइड ढूंढनी है। तो ये आपका बन जाएगा 62 ओवर वाई, और 62 के पीछे हम लगा देंगे साइन। अगेन, वाई ऐसी वैल्यू है जो नीचे, तो तुम लोग इसकी पोजीशंस चेंज कर दोगे, नीचे वाले सारे नंबर ऊपर ले आओगे, ऊपर वाले सारे नंबर्स नीचे ले आओगे। तो ये हो जाएगा 7.4 ओवर साइन 42 इज इक्वल टू वाई
ओवर साइन 62। ये साइन 62 उधर जाके 7.4 से मल्टीप्लाई होगा। 7.4 मल्टीप्लाई बाय साइन 62 ओवर साइन 42। तो y की वैल्यू देख लेते हैं क्या आ रही है। 7.4 मल्टीप्लाई बाय साइन 62 डिवाइडेड बाय साइन 42। ये आपका आंसर आ जाएगा y का 9.765। अच्छा जी, ये हमने यहाँ पे y की वैल्यू भी निकाली। बेसिकली हमने यहाँ पे तीनों ही साइडें निकाल ली हैं और तीनों ही एंगल भी निकाली है। हम और कोई ऐसी चीज पॉसिबल नहीं है जो हम यहाँ पे ढूंढ सकते हो। आगे आ जाओ। हमें ट्राइंगल के अंदर दो एंगल दिए हुए हैं और अगेन दो साइड ढूंढनी है और एक साइड गिवन है। बगैर कुछ अभी देखे, मुझे पता है ट्राइंगल के अंदर अगर दो एंगल है तो मैं तीसरा एंगल निकाल सकता हूँ। सबसे पहले मैं तीसरा एंगल निकाल लेता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। तो 180 माइनस 79.3 और माइनस 38.7, ये आपका तीसरा एंगल आ जाएगा 62 का। अब देखो तुमने ढूंढना है पेयर। पेयर क्या होता है? एक एंगल और उसके सामने वाली साइड। तो देखो एक एंगल तो ये है, लेकिन इस एंगल के सामने वाली साइड अननोन है, तो ये तो पेयर नहीं बनेगा। फिर ये एंगल और इसके सामने वाली साइड वो भी अननोन है, वो भी पेयर नहीं बनेगा। लेकिन आखिरी वाला अगर मैं देखूं तो ये साइड और एंगल दोनों है। अब अगर तुम यहाँ पे ये तीसरा एंगल ही ना निकालते तो तुम तो बोलते यहाँ पेयर बन ही नहीं रहा, तुम यहाँ पे क्या लगाने की कोशिश करते? कोसाइन रूल। तो हमेशा करना क्या है, पहले अगर दो एंगल्स गिवन है तीसरा निकालोगे। अब देखो तुम्हारा पेयर क्या बन रहा है, 6.25 और 62 डिग्री का। इसको तुम लोग पहले एक फ्रैक्शन फॉर्म में बना लो। तो 62 डिग्री ओवर लेंथ कितनी थी, 6.25। 62 के पीछे तुम लोग साइन लगा लोगे। अच्छा जी, इक्वल टू पुट करना है। पहले क्या ढूंढे, पहले काम करते हैं एक्स ढूंढ लेते हैं। तो एंगल है 38.7 और उसके सामने वाली साइड, तो 38.7 डिग्री और नीचे है आपका इसके सामने वाली साइड एक्स। ये हो जाएगी साइन 38.7। एक्स नीचे आ रहे हैं, चेंज करोगे तुम लोग जगहों को, तो ये हो जाएगा 6.25 और नीचे रह जाएगा साइन 62 और इधर आ जाएगा एक्स और नीचे आ जाएगा साइन 38.7। ये साइन 38.7 उधर जाके 6.25 से मल्टीप्लाई होगा। तो 6.25 मल्टीप्लाई बाय साइन 38.7 और नीचे है जी आपका साइन 62। अच्छा बाय द वे, ये गलती नहीं करना कि कुछ लोग ये साइन और इस साइन को कट कर देते हैं कि ऊपर भी साइन है नीचे भी साइन है, हम इसको कट कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखो साइन की आगे वाली वैल्यू अगर सेम नहीं है, जैसे यहाँ 62 है और यहाँ 38.7 है, तो ये टोटली डिफरेंट साइंस लिखे हुए हैं। ये साइन अलग है बिल्कुल, ये साइन बिल्कुल अलग है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ऊपर होता है साइन 10 और नीचे भी होता है साइन 10, तो तुम लोग इसको कट कर सकते थे, लेकिन अभी इसको नहीं कट कर सकते। आगे वाली वैल्यूज को साथ देख के चलते हैं। तो 6.25 मल्टीप्लाई बाय साइन 38.7 डिवाइडेड बाय साइन 62। ये आपका आंसर आ रहा है, एक्स का कितना आ रहा है, एक्स की वैल्यू आ रही है 4.426। तो एक्स की वैल्यू आ गई 4.426। वाई की वैल्यू ढूंढनी है। अगेन हमने एक पेयर बनाया हुआ है पहले से, तो पेयर वाला जो फ्रैक्शन था ना, उसको तुम लोग पहले लिख लो अपने पास। क्या फ्रैक्शन था? फ्रैक्शन था हमारे पास साइन 62 डिग्री और नीचे है आपका 6.25। अच्छा जी, हमने वाई ढूंढना है। वाई के सामने वाला एंगल पता है 79.3, तो इसका फ्रैक्शन बना लोगे तुम लोग 79.3 और नीचे आ जाएगा उसके सामने वाली साइड यानी वाई और 79.3 के पीछे लगा दोगे साइन। अगेन वाई नीचे है तो तुम लोग इसको चेंज कर लो, इन ऊपर रेसिप्रोकल कर दो दोनों फ्रैक्शंस को। तो ये हो जाएगा साइन सॉरी ये हो जाएगा 6.25 ओवर साइन 62 इक्वल टू वाई ओवर साइन 79.3। ये 79.3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 6.25 मल्टीप्लाई बाय साइन 79.3 ओवर साइन 62। निकाल लेते हैं वैल्यू क्या आ रही है। 6.25 मल्टीप्लाई बाय साइन 79.3 डिवाइड करना है इसको साइन 62 से। तो ये आपका आंसर आ रहा है वाई का 6.955। अच्छा जी,
आगे क्वेश्चन पे देखो, हमें एक एंगल दिया हुआ है और हमें कह रहे हैं दूसरा एंगल ढूंढो और एक साइड ढूंढो। और हमें साइड्स कितनी दी हुई है, एक साइड ये दी हुई है, एक साइड ये दी हुई है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल गिवन है, तो मैं बाकी के एंगल्स नहीं ढूंढ सकता, और ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है। तो या तो साइन रूल लगेगा, कोसाइन रूल लगेगा। सबसे पहले तुम लोग देख लो, पेयर तुम्हारा बन रहा है 3.2 और 64.2 का। ये पेयर बन गया। इसका तुम एक फ्रैक्शन बना लो अपने पास। क्या बनेगा फ्रैक्शन जी? 64.2 डिग्री, और नीचे उसकी लेंथ आ जाएगी, कितनी है? 3.2। 64.2 के पीछे लगा दोगे साइन। ये आपका एक फ्रैक्शन आ गया, इक्वल टू। अगर तुमने ये एंगल ढूंढना है, तो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसके सामने वाली साइड क्या है। यहाँ पे लकीली हमें इसके सामने वाली साइड दी हुई है, तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो देखो हम लोग इसका एक पेयर बना लेंगे। पेयर क्या बनेगा जी? एंगल हमें नहीं पता है, तो वो आपका हो जाएगा साइन एक्स, और उसके सामने वाली साइड क्या है? 2.7। अच्छा देखो, तुम्हारी एक्स ना ऑलरेडी किस में एग्जिस्ट कर रही है? न्यूमरेटर में। यानी तुम्हें फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ ये 2.7 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.7 मल्टीप्लाई बाय साइन 64.2, और नीचे आपका है 3.2 इक्वल्स टू साइन एक्स। इसको जरा कैलकुलेटर में सॉल्व करो। 2.7 मल्टीप्लाई बाय साइन 64.2, इसका आंसर आया 2.430। इसको डिवाइड करोगे 3.2 से। तो देखो तुम्हारा कैलकुलेटर में आंसर ना कुछ इस तरह का आ रहा होगा। आंसर आ रहा है तुम्हारे कैलकुलेटर में 0.759 इक्वल्स टू साइन एक्स। लेकिन एक चीज याद रखना कि तुम जो यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हो ना, ये वैल्यू वापस कैलकुलेटर में मत डालना। यहाँ पे क्योंकि एंगल ढूंढना है, एक्स हमारा एंगल था, तो साइन उधर जाके साइन इनवर्स होगा। एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.759। जब तुम साइन इनवर्स की दबा लोगे ना, तो उसके बाद तुम आंसर की दबाना, ताकि मोस्ट एक्यूरेट तुम्हारा आंसर है। तो साइन इनवर्स आंसर की, तो तुम्हारा एंगल आता है 49.4 डिग्री। ये एंगल आ गया 49.4 डिग्री। अब देखो, सबसे पहले आगे वाले किसी भी क्वेश्चन में चलने से पहले मुझे ट्रायंगल के दो एंगल्स पता चल गए, एक 64.2 और एक 49.4। मैं यहाँ पे सबसे पहले तीसरा एंगल निकालूंगा। तो 180 माइनस 49.4 माइनस 64.2, ये आपका आंसर आता है 66.4। अच्छा, क्या ढूंढना था? और सिर्फ ये वाली साइड ढूंढनी थी। सबसे पहले जो हमारे पास नॉन फ्रैक्शन है, हम उस फ्रैक्शन को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो आपके पास जो बन रहा था वो था साइन 64.2, डिवाइड किससे हो रहा था? 3.2 से, इक्वल टू। अब जरा आ जाते हैं कि हमने यहाँ पे क्या वैल्यू लिखनी है। हमारे पास एंगल है साइन, सॉरी, 66.4, और उसके सामने वाली साइड वाई है। तो फ्रैक्शन आपका हो जाएगा साइन 66.4, और उसके सामने वाली साइड है वाई। अननोन वेरिएबल डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करो। 3.2 ओवर साइन 64.2 इक्वल्स टू वाई ओवर साइन 66.4। ये साइन 66.4 को उधर जाके तो मल्टीप्लाई कर दोगे 3.2 से। 3.2 मल्टीप्लाई बाय साइन 66.4, और नीचे डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा साइन 64.2। देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। 3.2 मल्टीप्लाई बाय साइन 66.4 डिवाइडेड बाय साइन 64.2, तो ये साइड आपकी आ रही है वाई की 3.257। 3 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ हुई है ये साइड। अच्छा जी, अब देखो आगे वाला क्वेश्चन हमारा। एक काम करते हैं, पहले इसका एक पार्ट करते हैं, और फिर थोड़ा हम इसको रोकेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, लेंथ ए डी ढूंढनी है। ए डी लेंथ कौन सी है? ए से लेके डी तक की ये लेंथ है। अच्छा, हमें क्या क्या गिवन है? हमें एक ट्राइंगल ये है जिसके दो एंगल्स गिवन है, 62 और 68। तो मैं काम करता हूँ, पहले थर्ड एंगल ढूंढ लेते हैं। 180 माइनस 62 माइनस 68 कितना होता है? 180 माइनस 62 माइनस 68, ये आपका एंगल आता है 50 डिग्री। और यहाँ पे अगर आप देखो तो एक स्ट्रेट लाइन है, और ये पॉइंट है, उस पे एक एंगल 68 है,
तो ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं 180 में 68 माइनस करके। तो 180 माइनस 68, ये आपका इधर वाला एंगल आ जाएगा 112। तो जो एंगल्स मैं ढूंढ सकता था बगैर किसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के, वो भी हमने ढूंढ लिया। लेंथ ए डी, लेंथ ए डी आपकी ये वाली पूरी लेंथ है। अब हमें अगर तो हम पूरा ट्राइंगल देखें, अगर हम ये पूरा ट्राइंगल देखें और बीच वाली लाइन को इग्नोर करें, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ये एंगल गिवन है जो पूरा कंप्लीटली गिवन है 50, और इसके सामने वाली साइड तो है ही नहीं, ऐसा ही है। तो साइन रूल यहाँ इस तरह तो हम नहीं लगा सकते। लेकिन हमारे पास एक ये भी तो है कि लेंथ ए डी में आपके दो पार्ट्स आ रहे हैं, एक लेंथ ए से लेके सी तक और एक लेंथ सी से लेके डी तक, और हमें क्वेश्चन में सी से लेके डी तक की लेंथ गिवन है। तो अगर मैं किसी तरीके से लेंथ ए से लेके सी तक निकाल लूं और उसमें ये वाली वैल्यू प्लस कर दूं, तो भी काम हो सकता है। जरा देखते हैं। अगर मैं छोटे वाले ट्राइंगल को देखूं, तीनों एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है, यानी लाजमी तुम्हारा क्या बन रहा होगा, पेयर। पेयर किसका है, 50 और साइड 6 का। यहाँ पे तुम लोग एक फ्रैक्शन बना लो खुद से। फ्रैक्शन क्या बनेगा, एंगल है तुम्हारा 50 डिग्री, और नीचे आपकी लेंथ आ जाएगी 60 डिग्री के पीछे लगा लोगे साइन, इक्वल टू क्या ढूंढना था, हमने ये वाली साइड ढूंढनी थी। तो इसके सामने वाला एंगल कितना है, 62, और ये वाली साइड अननोन है, तो इसको एक काम करते हैं, एक्स नाम दे देते हैं। ये आपकी एक्स है, तो एंगल है आपका 62 और सामने वाली साइड है एक्स। 62 के पीछे लगा लोगे साइन। आपका अननोन वेरिएबल डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन को फ्लिप कर लो, ये हो जाएगा 6/sin 50 इक्वल्स टू x/sin 62। ये sin 62 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 6/sin 50 इक्वल्स टू x। निकालते हैं आंसर, 6 × sin 62 डिवाइडेड बाय sin 50, ये आपका आंसर आता है x इक्वल्स टू 6.916, 3 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करने के बाद। तो ए से लेके सी तक की लेंथ हमने निकाली, कितनी आई, 6.916, 6.916। लेकिन हमने ढूंढनी कौन सी लेंथ थी, ए डी, और ए डी हमें पता है लेंथ ए सी से लेके सी डी तक भी है। तो पहले ए सी की लेंथ आ गई 6.916, सी डी की लेंथ आ गई 7.5, इन दोनों लेंथ को प्लस कर दो, 6.916 प्लस 7.5, तो आंसर आएगा जी हमारा 14.416।